भारतीय सेना की 6 सिख यूनिट के शहीद सिपाही मनप्रीत सिंह का 11वां बलिदान दिवस शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की की अध्यक्षता में गांव धमराई के गुरुद्वारा साहब में आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री व मौजूदा विधायक अरुणा चौधरी बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुई। इनके अलावा शहीद के भाई गुलजार सिंह, भाभी रूपिंदर कौर, बहनें जसविंदर कौर, राजविंदर कौर और कुलविंदर कौर, कांग्रेस के पूर्व जिला प्रधान अशोक चौधरी, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, शहीद नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रजपाल सिंह व माता किरण ठाकुर, शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, शहीद सिपाही जतिंदर कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद सिपाही निशांत सिंह शौर्य चक्र के भाई कैप्टन तरलोक सिंह, शहीद सिपाही मनदीप कुमार के पिता नानक चंद, शहीद की यूनिट के सूबेदार मेजर जोगिंदर सिंह, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के ब्लॉक प्रधान सूबेदार मेजर मदन लाल शर्मा, सूबेदार मेजर श्याम सिंह, सरपंच राजेंद्र सिंह काहलो आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम गांव में बने शहीद भगत सिंह पार्क में मुख्य अतिथि एवं अन्य मेहमानों द्वारा शहीदों की याद में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उसे सलामी दी। उसके बाद गुरुद्वारा साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा वैरागमयी कीर्तन कर शहीद को नमन किया गया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य मेहमान विधायक अरुणा चौधरी ने कहा कि शहीद मनप्रीत सिंह जैसे जांबाज सैनिक देश की बहुमूल्य विरासत है, जो राष्ट्रहित में प्राणों की आहुति देकर देशवासियों को ये संदेश दे जाते हैं कि एक सैनिक के लिए परिवार से पहले राष्ट्र सर्वोपरि होता है, जिसकी सुरक्षा में वह बलिदान देकर अपना सैन्य धर्म निभा जाता है। ऐसे अमर वीरों के अमित बलिदानों का राष्ट्र हमेशा कर्जदार रहेगा, मगर इनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए व इनके परिजनों को उचित मान सम्मान देकर हम इन शहीदों का कर्ज चुका सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज ऐसे सीमा प्रहरियों के अदम्य साहस की बदौलत ही देश का आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि इनके रहते कोई भी दुश्मन हमारे देश की एकता एवं अखंडता को भंग करने का साहस तक नहीं कर सकता। इसलिए मनप्रीत जैसे शूरवीरों की शौर्य गाथाओं को स्कूलों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे हमारी भावी पीढ़ी ऐसे जांबाजों के बलिदान से प्रेरणा ले सके। उन्होंने कहा कि जिला गुरदासपुर व पठानकोट, जिसे शहीदों की जन्मस्थली कहा जाता है, जिसने जहां सबसे अधिक वीर सैनिक इस देश की बलिवेदी पर कुर्बान किए हैं, वहीं आज भी इस क्षेत्र के युवा काफी संख्या में भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा कर रहे हैं। विधायक अरुणा चौधरी ने कहा, सरकारी कार्यालयों तथा पंचायतों में सभी काम पारदर्शिता से हो, इसके लिए हमारी सरकार ने पूर्व सैनिकों को भर्ती कर एक जी स्कीम चलाई थी, जिसे मौजूदा सरकार ने बंद कर उस स्कीम के तहत काम कर रहे हमारे पूर्व सैनिकों का अपमान किया है। मनप्रीत सिंह, शहीद मनप्रीत सिंह की 11वीं पुण्यतिथि ते अज असीं सारे इकट्ठे हुए हैं और बाकी शहीद परिवारों के भी लोग इकट्ठे हुए और विक्की जी की रहनुमाई थले और सैनिक वेलफेयर बोर्ड के सारे अहुदेदार इत्थे पहुंचे। सो उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और ये साडा विरसा ने, साडी धरोहर ने साडे देश, क्योंकि इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र के अपनी जान जी देश के वास्ते निछावर की। सो साडा फर्ज बनता है कि असी उन्होंने परिवारों के नाल उन्होंने ये एहसास दिए कि असी उन्होंने नाल और उन्होंने केयर करना साडा फर्ज बनता है कि उन्होंने परिवारों की देखभाल करिए कि उन्होंने कोई उन्हें दिक्कत है उसकी पूरा करिए। सो अज असी अपने दिलों शहीद मनप्रीत सिंह श्रद्धा के फूल भेंट करने वास्ते पिंड धमराई के आए हैं। देश हित में नहीं है अग्निवीर स्कीम, अशोक चौधरी। सीनियर कांग्रेसी नेता अशोक चौधरी ने कहा कि मौत एक अटल सच्चाई है, जो इंसान पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है, मगर देश हित में प्राणों की आहुति देने वाले मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि फौज में भर्ती होना एक देशभक्ति का जुनून है, मगर कुछ समय पहले केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निवीर स्कीम देश हित में नहीं है, क्योंकि जिस सैनिक को पता है कि उसने 4 साल बाद रिटायर्ड हो जाना है, वो क्यों अपनी जान जोखिम में डालकर देश विरोधी ताकतों से लड़ेगा। इस स्कीम से देश की सुरक्षा को खतरा पैदा होने का भी डर है, इसलिए वह केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि शीघ्र इस स्कीम को बंद कर पहले वाली व्यवस्था बहाल करे, क्योंकि इन सीमा प्रहरियों की बदौलत ही देशवासी चैन की नींद सोते हैं। असी धमराई विखे इकट्ठे हुए सारे जिहड़े शहीद हुए सी
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 11 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਨੇ। ਜੇ ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਾਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਮੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀ ਔਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਭਰਤੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। जिस तिरंगे में लिपट कर आया था मनप्रीत उसे ही फहराया जाता है शहीदी दिवस पर कुंवर विक्की। परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की ने कहा कि 11 साल पहले शहीद सिपाही मनप्रीत की पार्थिव देह जिस तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंची थी तथा जिसे सेना अधिकारियों ने परिवार को भेंट किया था उसे परिवार ने सहजता से संभाल कर रखा हुआ है तथा मनप्रीत के हर शहीदी दिवस पर उस तिरंगे को फहराने के बाद ही श्रद्धांजलि समारोह की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि परिवार को आज भी इस तिरंगे में शहीद मनप्रीत के स्पर्श की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि आज के इस बदलते परिवेश में जहां रिश्तों की गर्माहट खत्म हो रही है, भाई भाई के खून का प्यासा है, वहीं शहीद सिपाही मनप्रीत सिंह के भाई गुलजार सिंह व बहनों को दिल से सैल्यूट करते हैं जिन्होंने शहीद बेटे के गम में चल बसे माता पिता के बाद भी मनप्रीत की शहादत के 11 वर्षों बाद आज भी जिंदा रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज शहीद की यूनिट 6 सिख के काफी जवानों ने इस श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होकर अपनी यूनिट के इस अमर योद्धा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस शहीद परिवार का जिस तरह मनोबल बढ़ाया है, उनकी परिषद इसके लिए यूनिट के सभी जवानों का आभार व्यक्त करती है क्योंकि एक सेना ही है जो अपने जवान के बलिदान को कभी नहीं भूलती और हमेशा उसके परिवार को अपना परिवार समझते हुए हर सुख दुख शहीद परिवार के साथ खड़ी रहती है। इस अवसर पर सरपंच राजेंद्र सिंह काहलो व बलविंदर सिंह ने आए हुए मेहमानों का धन्यवाद किया।
इस मौके पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 12 अन्य शहीद परिवारों को सिरोपे व स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व सरपंच स्वर्ण सिंह समूह चेक, कैप्टन लखवीर सिंह, रिटायर्ड एसडीओ जसविंदर सिंह, सूबेदार गुरनाम सिंह, सूबेदार रंजीत सिंह, सूबेदार गुरदयाल सिंह, सूबेदार कश्मीर सिंह, हवलदार जगन सिंह, हवलदार सतनाम सिंह, नंबरदार गुरमीत सिंह, डॉक्टर बोधराज, कृपाल सिंह, हरदीप सिंह, लवप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह आदि उपस्थित थे। आज शहीद सिपाही मनप्रीत सिंह जी का 11वां बलिदान दिवस उनके गांव धमराई में आयोजित किया गया। सिपाही मनप्रीत सिंह एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे, जिन्होंने आज से 11 साल पहले जम्मू कश्मीर में अपनी वीरता का परिचय देते हुए अपना बलिदान देकर अपना नाम जो है शहीदों की श्रेणी में स्वर्ण अक्षरों में जो है दर्ज करवा लिया। ऐसे योद्धा देश के गौरव हैं और देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज सबसे पहले उस तिरंगे को यहाँ पे फहराया गया जिस तिरंगे में लिपटा हुआ मनप्रीत 11 साल पहले अपने इस गाँव में पहुँचा था। तो ये गांव की बलिदानी मिट्टी को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं, जिसने ऐसा सपूत जो है देश पर कुर्बान कर दिया। सरकार से, शासन से, प्रशासन से मैं ये अपील करता हूं कि जिन शहीदों ने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, उनके परिजनों को सभी मिलकर उचित मान सम्मान दें, ताकि उन्हें अपने लाडलों की शहादत की गरिमा को जो है उस पर गर्व हो। एक बार फिर मैं इस गांव की वीर भूमि को, जितने भी यहाँ शहीदों के परिवार यहाँ पे आए हैं, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर आकर आज इस परिवार के साथ दुख साझा किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत का भरोसेमंद यूटीएल ब्रांड, हर घर की शान, यूटीएल सोलर सिस्टम। यूटीएल सोलर सबसे अच्छे ब्रांड में से एक है, जो सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी, सोलर चार्जर कंट्रोलर आदि जैसे सभी टाइप के सोलर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है। यूटीएल एकमात्र ब्रांड है जो सोलर सोल्यूशन की पूरी रेंज प्रदान करता है। इसकी सोलर सोल्यूशन रेंज में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और घर, बिजनेस, स्कूल, उद्योग के लिए हाइब्रिड सोलर सिस्टम शामिल है। यूटीएल कस्टमर के लिए बेस्ट प्राइस व नवीनतम टेक्नोलॉजी में अपने मजबूत नेटवर्क के माध्यम से क्वालिटी वाले सोलर प्रोडक्ट की एक कंप्लीट रेंज और बिक्री के बाद सर्विस प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिंह सोलर इंटरप्राइजेस, मेन मार्केट, जुग्याल। कॉन्टैक्ट नंबर 9872181217 और 6280247207।